अस्सलामुअलैकुम। नवे जमात की केमिस्ट्री की दिलचस्प दुनिया में खुशामदीद। आइए मादा और उसके राज समझते हैं। अच्छा, जब हम धातुओं के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? यही ना कि वो मजबूत होती हैं, चमकदार होती हैं, भारी होती हैं। हमारे फ़ोन से लेकर बड़ी-बड़ी इमारतों तक हर जगह धातें ही धातें हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि आखिर इनमें ऐसी कौन सी खुफिया ताकत है जो इन्हें इतना खास बनाती है? तो यही वो सवाल है जो इस सारी खोज की बुनियाद है कि आखिर धात को इसकी ये हैरान अंगेज ताकत मिलती कहाँ से है। और इसका जवाब वो हमारी आंखों से बहुत दूर एटम की गहराइयों में छुपा हुआ है। तो चलें इस मुअम्मे को हल करने के लिए एक जासूस की तरह कुछ सुराग इकट्ठे करते हैं। पहला सुराग, धातुओं की वो खास चमक। दूसरा, इन्हें पिघलाने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए। तीसरा, उनमें से बिजली और हरारत बड़ी आसानी से गुजर जाती है। और आखिरी, जो कि बहुत अहम है, उन पर जब ज़र्ब लगाई जाए तो ये बिखरती नहीं बल्कि अपनी शक्ल बदल लेती हैं। अब देखें, ये सारी खुसूसियात धातों को शीशे, लकड़ी या प्लास्टिक जैसी चीज़ों से बिल्कुल अलग बनाती हैं ना। तो ये तमाम सुराख हमें एक ही समत में इशारा दे रहे हैं कि एटमों के आपस में जुड़ने का कोई बहुत ही मुनफरिद और ख़ास तरीका है। तो ठीक है, हमारी तहकीक का पहला पड़ाव है एटम की दुनिया, जहां हमें एक बहुत बड़ा इशारा मिलने वाला है। और इसका ताल्लुक है इलेक्ट्रॉन्स की दरियादली से। धात के एटमों में ना एक खास बात होती है जिसे साइंस की ज़बान में कहते हैं लो आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये नाम थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सादा और दिलचस्प है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि धात के एटम अपने सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा सख्ती नहीं करते। उनकी गिरफ्त बहुत कमजोर होती है, तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत आसानी से जाने देते हैं, समझे जैसे वो उन्हें पूरे ढांचे को दान कर रहे हों। तो सवाल ये है कि ये जो लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स आज़ाद हो गए, ये आखिर जाते कहाँ हैं? अच्छा, यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। एक ऐसा आइडिया जो धातुओं की हर खासियत को समझा देगा। इसे कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। ये असल में एक ऐसा सिस्टम है जहां मुस्बत चार्ज वाले एटम यानी आयंस आज़ादाना घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखें। ये सोडियम मेटल के अंदर का मंजर है। ये जो आपको बड़े बड़े प्लस साइन वाले गोले नजर आ रहे हैं ना, ये वो एटम्स हैं जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिए हैं। और ये जो छोटे छोटे माइनस साइन वाले ज़रात हर तरफ घूम रहे हैं, यही हैं वो आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स जो अब किसी एक एटम की मिल्कियत नहीं रहे। उसे समझने के लिए ना एक ज़बरदस्त मिसाल दी जाती है। सोचें कि इलेक्ट्रॉन्स का एक समंदर है जिसमें तमाम एटमों के मरकज़े डूबे हुए हैं, है ना कमाल की बात? तो ये इलेक्ट्रॉन्स का समंदर एक तरह की गोंद बन जाता है जो इन सब पॉजिटिव आयंस को आपस में जोड़कर रखता है। ठीक है, तो अब जब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स का समंदर वाला आइडिया आ गया है, तो देखते हैं कि ये हमारे शुरू वाले पुरस्कार सवालों के जवाब कैसे देता है। तो धातें बिजली और हरारत इतनी अच्छी तरह क्यों गुजारती हैं? जवाब है यही आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि ये पूरे ढांचे में कहीं भी आ जा सकते हैं, तो ये एनर्जी को एक सिरे से दूसरे सिरे तक भगा कर ले जाते हैं, बिल्कुल एक मसरूफ हाईवे पर दौड़ती गाड़ियों की तरह। लेकिन एक और सवाल, जब हम धात पर हथौड़ा मारते हैं तो वो नमक या शीशे की तरह टूटकर बिखर क्यों नहीं जाती? आखिर इस लचक का क्या राज है? इसका जवाब भी इलेक्ट्रॉन्स के उसी समुंदर में है। जब धात पर दबाव पड़ता है तो पॉजिटिव आयंस की ये कतारें एक दूसरे पर से फिसलकर अपनी जगह बदल लेती हैं। लेकिन चूंकि वो इलेक्ट्रॉन्स का समुंदर हर तरफ मौजूद है, इसलिए बॉन्ड टूटता नहीं। यही वजह है कि धातें पिचक जाती हैं, मुड़ जाती हैं, लेकिन टूटती नहीं हैं। अच्छा, यहाँ एक और बात जहन में आती है। अगर तमाम धातुओं में यही इलेक्ट्रॉन्स का समंदर है, तो फिर कुछ धातें नरम और कुछ बहुत सख्त क्यों होती हैं? इसका जवाब है इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में। यहाँ देखें, सोडियम का हर एटम समुंदर में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डालता है, जबकि इसके बिल्कुल बरक्स मैग्नीशियम का हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स इस समुंदर में शामिल करता है। तो उसूल बहुत सादा है। इलेक्ट्रॉन्स के समंदर में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो पॉजिटिव आयंस को उतनी ही मजबूती से पकड़ेंगे। यानी दुगने इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है दुगनी मजबूती वाली गोंद। इसीलिए मैग्नीशियम का धाती बॉन्ड सोडियम के मुकाबले में कहीं ज़्यादा ताकतवर होता है।
और जब बॉन्ड मजबूत होगा तो जाहिर है उसे तोड़ने के लिए यानी धात को पिघलाने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा दर्जे हरारत चाहिए होगा। यही वजह है कि मैग्नीशियम को पिघलाने के लिए सोडियम से कहीं ज़्यादा गर्मी दरकार होती है। तो सारी कहानी इस बात पर आकर रुकती है कि किस धात का एटम कितना दरियादिल है। तो आखिर में एक दिलचस्प ख्याल छोड़े जाता हूँ। अगर एक धात इलेक्ट्रॉन्स का एक समंदर है, तो क्या होगा जब दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ धातुओं को पिघलाकर उनके समंदरों को आपस में मिला दिया जाए? इसका जवाब हमें धातुओं की एक बिल्कुल नई और मसनूई दुनिया की तरफ ले जाता है, जिसे एलॉय कहते हैं। Join us and register now for online transformation.